अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध चल रहा है और सबसे ज्यादा मुश्किल में पाकिस्तान फंसा हुआ है। सऊदी अरब पर दो तरफा हमला हो रहा है, लेकिन सैन्य समझौते के बावजूद पाकिस्तान उसे बचाने के लिए नहीं जा रहा है। सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच यह समझौता है कि एक देश पर हमला दूसरे देश पर हमला माना जाएगा। इसके बावजूद पाकिस्तान सऊदी अरब की मदद करने नहीं जा रहा है, जबकि बदले में वो सऊदी अरब से पैसा ले चुका है। बड़ी बात यह है कि इसी तरह का समझौता पाकिस्तान अब कुवैत से करने की फिराक में भी है। सऊदी की धरती पर ईरानी मार्का मिसाइल गिरने के बाद भी जो पाखंडी पाकिस्तान चुप्पी की चादर तानकर सो रहा है, सऊदी की धरती पर हूती की बारूदी बौछार के बावजूद जिन्ना के जो जहरीले वारिस मौन हैं, शहबाज और मुल्ला मुनीर दोस्ती के नाम पर जो प्रपंच सऊदी अरब के साथ कर रहा है, वही अब कुवैत के साथ करने की तैयारी में है। सेना, बम, मिसाइल के नाम पर पाकिस्तान अब सऊदी अरब की तरह कुवैत के साथ छल करने की फिराक में है। रक्षा समझौते के बाद भी लहूलुहान सऊदी अरब को अपनी किस्मत और हिम्मत पर छोड़ देने वाला पाकिस्तान अब इस्लाम के नाम पर वैसा ही रक्षा समझौता कुवैत के साथ करना चाहता है। पाकिस्तान की नजर कुवैत पर क्यों है, ये आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन इससे पहले ईरान के बारूदी प्रहार से सऊदी अरब कैसे करा रहा है। सऊदी पर ईरान के हमले की ये सबसे नई तस्वीर है। ईरान ने सीधे तौर पर सऊदी अरब के अल खर्ज इलाके में स्थित एक अमेरिकी सैन्य बेस पर बैलिस्टिक मिसाइल हमला किया है। युद्ध विराम के बाद सऊदी अरब की धरती पर ईरान का यह पहला सीधा मिसाइल हमला है। सऊदी अरब पर हमले के बावजूद पाकिस्तान चुप है। ये चुप्पी तब भी थी जब पिछले 3-4 महीने में सैकड़ों बार सऊदी की धरती तबाह हो चुकी है। सऊदी अरब की जमीन पर कम से कम 38 मिसाइलें और 435 ड्रोन दागे जा चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान ने कभी ईरान पर हमला नहीं किया। दूसरी तरफ सऊदी अरब के विरोधी हूती गुट ने दोबारा हमले शुरू कर दिए हैं। सऊदी अरब को नुकसान पहुंचा, लेकिन पाकिस्तान ने हूती लड़ाकों पर कोई सैन्य कार्रवाई नहीं की। बस खानापूर्ति के लिए आलोचना वाला रटा रटाया बयान जारी कर दिया गया। इसके बावजूद पिछले साल समझौते के नाम पर पाकिस्तान ने कर्ज का ब्याज चुकाने के लिए सऊदी अरब से तकरीबन 50,000 करोड़ रुपए लिए थे। कथित पाकिस्तान सऊदी अरब कॉरिडोर के लिए भी सऊदी अरब से सिलसिलेवार फंडिंग आ रही है। पाकिस्तान ने जो सऊदी अरब के साथ किया, अब वही कुवैत के साथ करना चाहता है। पाकिस्तान और कुवैत के बीच एक बड़े और विस्तारित रक्षा समझौते को लेकर शुरुआती बातचीत चल रही है, जिसके तहत पाकिस्तान कुवैत को सुरक्षा और सैन्य मदद करने की पेशकश की और बदले में पैसा और तेल चाहता है। कुवैत चाहता है कि पाकिस्तान उसके यहाँ अपने हजारों सैनिक, लड़ाकू विमान, ड्रोन और एयर डिफेंस सिस्टम तैनात करे। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते क्षेत्रीय तनाव और हाल ही में कुवैत के पावर और डिसैलिनेशन प्लांट पर हुई हवाई हमलों के बाद कुवैत अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित है। दोनों देशों के बीच साल 2023 से सैन्य ट्रेनिंग और संयुक्त अभ्यास को लेकर एक समिति रक्षा समझौता पहले से लागू है। आर्थिक तंगी से जूझ रहा पाकिस्तान सैन्य सुरक्षा देने के बदले कुवैत से धन, तेल, गैस और बड़े निवेश की मांग कर रहा है। खाड़ी देश सुरक्षा के लिए पारंपरिक रूप से अमेरिका पर निर्भर रहे, लेकिन हालिया तनाव के बीच वे अब पाकिस्तान जैसे मुस्लिम परमाणु संपन्न देश को एक पूरक विकल्प के रूप में देख रहे हैं। पाकिस्तानी सुरक्षा अधिकारियों का कहना है कि सैनिकों की तैनाती वाली मांग पर पेंच फंसा हुआ है। पाकिस्तान जानता है कि कुवैत का दुश्मन ईरान है और ईरान के खिलाफ अपनी सेना नहीं भेजना चाहता, लेकिन कंगाली की भट्टी में उबल रहे पाकिस्तानियों को बचाने के लिए मुनीर और शहबाज इस पर भी फैसला कर सकते हैं। अगर ये समझौता हो गया तो भी मान लीजिए कि पाकिस्तान कुवैत के साथ उतनी मजबूती के साथ खड़ा रहेगा जितनी मजबूती के साथ वो सऊदी के साथ खड़ा है। मतलब दोस्ती के नाम पर जो धोखा पाकिस्तान ने सऊदी अरब को दिया है, वही अब कुवैत को भी मिलने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।